हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को पता है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के फॉर्म है वो अप्लाई हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में अपन बात कर रहे हैं उनका सिलेबस को लेकर बात करेंगे कि सिलेबस में क्या क्या टॉपिक आपके आने वाले हैं। हालांकि मैं आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिटेल शॉर्ट के बारे में हम आपको पिछले वीडियो में बताया था जब नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा की थी, लेकिन आज की वीडियो में अपन डिटेल सिलेबस है वो देखने वाले हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट हर यानी जीके में आपका क्या क्या पार्ट आने वाले, रीजनिंग में कौन कौन से पार्ट आएंगे, मैथ में कौन कौन से पार्ट आएंगे, सारी जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो को लास्ट तक देख लेना, चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर लेना हर ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए। तो सर्वप्रथम बात करेंगे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एडब्ल्यू और टीपीओ यानी असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेली प्रिंटर ऑपरेटर के जो सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। फॉर्म डेट एक बार बता देता हूँ, 8 जुलाई से लेकर 29 जुलाई आपकी फॉर्म की डेट है वो रहने वाली है। तो डायरेक्ट मैं आपको लेकर चलता हूँ सिलेबस के ऊपर। तो ये नोटिफिकेशन जो आपका आया है इसके ऊपर, इसमें नोटिफिकेशन में आपका 17 नंबर जो पेज है उसके ऊपर आपका सिलेबस के बारे में वर्णन किया गया है। तो सिलेबस जो है वो आपका यहाँ पे है, देखो सिलेबस है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। सर्वप्रथम पार्ट नंबर एम, यहाँ पे देखो सिलेबस फॉर द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। यहाँ पे नंबर ए पार्ट में दे रखा है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे आपको इंग्लिश में दे रखा है कि क्या क्या आपका आने वाला है। तो देखो आपको इस अगर जनरल अवेयरनेस की अगर आपको तैयारी करनी है तो उसमें आप नीचे देखो तो इंडिया की हिस्ट्री आपको आनी चाहिए, कल्चर आनी चाहिए, ज्योग्राफी इंडियन, और उसके बाद इकोनॉमी आपको आनी चाहिए, ठीक है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था आपको आनी चाहिए, सामान्य राजनीतिक आपको पता होना चाहिए, भारतीय संविधान के बारे में आपको पता होना चाहिए, और उसके बाद वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में आपको पता होने चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन है वो आपके पूछे जाएंगे। साथ ही साथ जो आपके रोज़मर्रा के अंदर यानी जो वर्तमान में जो क्या घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। यानी जो आपका पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी सारा आपका आएगा, भूगोल भी आपकी आएगी, कल्चर वगैरह सब कुछ आएगा, अर्थव्यवस्था भी आएगी, करंट भी आपका देखने को मिलेगा। और बगल में जो साथ साथ जो भारत के आसपास जो कंट्रियाँ हैं उन कंट्रियों के संबंध में भी आपसे क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। ये आपको मैंने शॉर्ट में समझा दिया, यानी ये आपका आने वाला है। करंट भी इसके अंदर कोई भी प्रकार का करंट है वो उठा लिया जाएगा। रोज़मर्रा में ऐसे मामले जो आपको उनके बारे में पता होने चाहिए, वैज्ञानिक पहलुओं के बारे में आपको पता होने चाहिए, साथ ही साथ भारत के पड़ोसी राज्यों के बारे में, पड़ोसी देशों के बारे में आपको पता होना चाहिए, विश्व के रूप में विशेष, और उसके बाद आपको इतिहास पता होना चाहिए, संस्कृति दी है आपको यहाँ पे आप देख सकते हो, हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ फिजिक्स के ऊपर। फिजिक्स के अंदर आपको क्या क्या पता होने चाहिए। तो फिजिक्स के अंदर जो आपके टॉपिक हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या क्या आपको पता होना चाहिए। लॉ ऑफ मास पता होना चाहिए, उसके बाद नंबर सिस्टम आपको पता होना चाहिए, फाइबर और उस फाइबर के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्रकाशिकी संचार का तरीका आपको पता होना चाहिए। उसके बाद भौतिकी के अंदर आपको यानी फिजिक्स के अंदर आपको थर्मोडायनामिक के बारे में आपको पता होना चाहिए, मैकेनिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, और उसके बाद मैकेनिक्स जैसे विषयों की बुनियादी अवधारणाएं आपको पता होना चाहिए, न्यूटन के नियम आपको पता होना चाहिए, और उसके बाद न्यूटन की गति के जो नियम है वो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आपको गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पता होना चाहिए, गति का आपको पता होना चाहिए, और उसके बाद दबाव आपका जो है दबाव उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अब आपको जो मापक इकाइयाँ हैं यानी जो मापक इकाई हैं यानी जो उनके बारे में आपको पता होने चाहिए, ध्वनि के बारे में आपको पता होना चाहिए, और जो गर्म और तापमान के बारे में आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पता होना चाहिए, चुंबकत्व जो है उनके बारे में पता होना चाहिए, ओम के नियम का पता होना चाहिए, और उसके बाद संख्या प्रणाली, फाइबर, प्रकाशिकी संचार, इन सभी का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जब नोटिफिकेशन आप देखोगे तो आपको इसमें आप एक एक टॉपिक को सर्च कर आपने पढ़ सकते हो। उसके बाद केमिस्ट्री के अंदर बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या आपको पूछा जाएगा। इसके अंदर एक बात ये कि बायोलॉजी आपकी नहीं आने वाली, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन ही उठाए जाएंगे, ठीक है। बायोलॉजी आपको देखने को नहीं मिलने वाली है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन ही आपके आने वाले। रोज़मर्रा के जीवन में केमिस्ट्री का क्या रोज़मर्रा की लाइफ में केमिस्ट्री का क्या योगदान है उसके बारे में जो आपको पता होना चाहिए सभी के सभी। उसके बाद अगला पॉइंट जो यहाँ पे दे रखा है वो आपको पता होना चाहिए, उत्प्रेरण के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्रक्रिया जो प्रतिक्रियाएँ रसायनों की वाणिज्यिक के बारे में पता होना चाहिए, अनुप्रयोग रसायनों के बारे में पता होना चाहिए, भौतिक परिवर्तन के बारे में आपको पता होना चाहिए, और उसके साथ साथ इसमें भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन के बारे में आपको पता होना चाहिए, और उनके आधारित जो परिभाषाएं जो हैं उनके आधारित जो वो परिभाषाओं पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अमल के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये टॉपिक आप देख के यहाँ से आप एक एक टॉपिक है वो सर्च कर सकते हो। अगर बात करते हैं मैथ की कि मैथ के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक है वो पता होने चाहिए, तो देखो मैथ के अंदर आपको सिंपल से यहाँ पे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा नंबर सिस्टम, यानी नंबर सिस्टम है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको पता होना चाहिए, परसेंटेज, एवरेज, और
सिंपल एंड कॉम्पोनेंट्स यानी साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रॉफिट लॉस, डिस्टेंस, टाइमिंग, डिस्टेंस, वर्क एंड यानी टाइम एंड वर्क के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद चक्रवर्ती ब्याज, ये आपको मैंने यहाँ पे बता दी, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज। उसके बाद छूट के बारे में आपको पता होना चाहिए। समय एंड दूरी के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद कार्य के बारे में आपको पता होना चाहिए। बीजगणितीय संख्याएं आपकी आएंगी, इसके अंदर आपकी आएगी बीजगणित जो पूछ जाएगी उसके आपका आएगा, समीकरण आएंगे उसमें। उसके बाद सूचकांक आएंगे और उसके बाद रेखांक, ये आपसे पूछे जाएंगे। ज्यामितीय क्षेत्र के बारे में आपको पता होना चाहिए और उसके बाद त्रिकोणमिति आपको पता होनी चाहिए। डेटा व्याख्या आपको पता होनी चाहिए। अनुक्रम और श्रृंखला के बारे में आपको पता होना चाहिए और उसके बाद क्रम परिवर्तन और संयोजन और सरलीकरण के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आपका टॉपिक है वो मैथ के अंदर रहने वाले। उसके बाद रीजनिंग के अंदर बात करते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग आपकी आने वाली है। उसके बाद अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ आपसे पूछी जाएगी और उसके नंबर सीरीज़ आपसे पूछी जाएगी और उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग आपसे पूछी जाएगी। लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाएगी। इनपुट आउटपुट पूछे जाएंगे। ब्लड रिलेशन पूछी जाएगी। सिलोजिज्म पूछी जाएगी और उसके बाद न्यायशास्त्र से संबंधित क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। तार्किक निर्देश वाले क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। रैंकिंग वाले क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे और उसके बाद वेन आरेख है वो आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद आपकी बैठक व्यवस्था है, सिटिंग अरेंजमेंट, वो आपसे पूछा जाएगा। कोडिंग की जो सामान्यताएं हैं वो आपसे पूछी जाएंगी। उसके बाद डेटा पर्याप्तता के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ये आपके 5 भाग आपको रहने वाले हैं। यानी आपकी क्या आएगा, पहले आपका जीके आएगा, उसके बाद साइंस आएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री आएगी साइंस में और उसके बाद आपकी मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी। इसमें कितने भाग में, कितना पार्ट में क्या क्या आपका कितना आपको आने वाला है तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जनरल अवेयरनेस जो आएगी इसकी 20 क्वेश्चन आपके 20 नंबर के आएंगे। जनरल साइंस जो आएगी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे। मैथ की 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आएंगे। कंप्यूटर जो आएगा, कंप्यूटर के बारे में अभी मैं आपको सिलेबस में बताने वाला हूँ। देखो 10 नंबर के 10 क्वेश्चन आपके आने वाले, 100 क्वेश्चन आपके 100 नंबर के रहेंगे और टोटल जो आपका पार्ट रहेगा वो आपका रहेगा 100 नंबर का रहेगा। 90 मिनट को आपको समय दिया जाएगा। इसमें आपको देखो कंप्यूटर के बारे में आपको पता है। एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेस आपके बारे में पता होने चाहिए। वर्ड प्रोसेस के बेसिक आपको पता होने चाहिए। ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स एंड टेक्स्ट क्रिएशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। फॉर्मेटिंग एंड टेक्स्ट एंड प्रेजेंटेशन फंक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। MS एक्सेल के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या दे रखा है, बेसिक ईमेल एंड सेंडिंग एंड रिसीविंग आपको पता होना चाहिए मेल के बारे में। और इसके बाद रिलेटेड इसके फंक्शन आपको पता होना चाहिए। इंटरनेट के बारे में पता होना चाहिए। WWE के बारे में पता होना चाहिए। वेब ब्राउज़र के बारे में पता होना चाहिए। इंटरनेट सर्विस एंड इंटरनेट URL HTTP FTP और वेबसाइट्स एंड ब्लॉग्स, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए। सर्च इंजन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। चैट वीडियो एंड कॉन्फ्रेंसिंग एंड ई बैंकिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आपके कंप्यूटर के पार्ट है वो आपके रहने वाले हैं। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। इस वीडियो में बस इतना ही। जो भी आपको डाउट हो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट के साथ।